जो लाइंस मैप पे सीधी लगती हैं, वही सबसे ज्यादा एलिमिनेट करती हैं। इस लेक्चर के एंड तक आप समझोगे कि कुछ स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कैसे यूपीएससी और पीसीएस में साइलेंट फिल्टर्स बन जाते हैं और उन्हें सेकंड्स में एलिमिनेट कैसे किया जाता है। सेम लाइंस हर साल रिपीट होती है, सिर्फ ऑप्शंस का फॉर्मेट बदल जाता है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूं कि जो ऑब्वियस लगता है वही सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, आई एम सौम्या, 4 यूपीएससी एंड 2 यूपीपीसीएस मेंस एंड इंटरव्यूज देने के बाद मैंने एक चीज रियलाइज की कि मैपिंग फैक्ट से नहीं, एलिमिनेशन लॉजिक से क्रैक होती है। और आज हम वही लॉजिक डिकोड करने वाले हैं using past 50 years of previous year questions of UPSC and every other PCS exam. लेक्चर 2 में हमने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक क्लाइमेट फिल्टर है। तो नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी वही करता है, बस हेमिस्फीयर चेंज हो जाता है। ये 23.5 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड पर रन करता है और दिसंबर में सन की वर्टिकल रेज इस पर पड़ती है। मतलब ये सदर्न हेमिस्फीयर का मैक्सिमम वर्टिकल हीटिंग लिमिट है और यहीं से एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप स्टार्ट होता है। यूपीएससी 2025, 2011 एंड पीसीएस एग्जाम्स में यहां से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट काफी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। लॉजिक सिंपल है, जहां हीटिंग मैक्सिमम होती है व्हिच इज द इक्वेटर, वहां हवा ऊपर उठती है और फिर पोलवर्ड्स मूव करते करते वही हवा ठंडी होकर अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर पर नीचे डिसेंड करती है। अब डिसेंडिंग एयर का मतलब क्लियर स्काइज, लो रेनफॉल एंड ड्राई क्लाइमेट। इसीलिए डेजर्ट्स रैंडम नहीं होते। Atacama Desert in South America, Namib and Kalahari deserts in Africa and Australian deserts, ये सारे कोइंसिडेंस नहीं, ये लैटिट्यूड एंड प्रेशर बेल्ट के पैटर्न से बने हैं। एग्जामिनर डायरेक्टली कभी ये नहीं पूछता कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, वो इनडायरेक्टली पूछता है that why Australia is dry in the interiors, why Southern Africa is semi-arid and why both hemispheres have reversal of seasons. सो अगर आप सिर्फ लाइन रटोगे तो आपका क्लाइमेट एलिमिनेशन 100% फेल हो जाएगा। दैट्स व्हाई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक लाइन नहीं है, ये सदर्न हेमिस्फीयर का क्लाइमेट स्विच है। बट आगे बढ़ने से पहले एक कॉमन डाउट क्लियर कर लेते हैं दैट ज्योग्राफी सिलेबस की वजह से टफ नहीं लगती। टफ लगती है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स, मैप्स और प्रैक्टिस को कनेक्ट ही नहीं करते। मेहनत होती है पर क्लैरिटी नहीं। एंड आई फाउंड दैट इसी गैप को जेन्युइनली फिक्स करता है मैग्रॉ-हिल एज का इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी कोर्स। यहाँ सिर्फ 20 चैप्टर्स पे पूरा सिलेबस कवर्ड है एंड इतना ही नहीं, यहाँ 50+ कंसेप्चुअल वीडियोस भी दी गई हैं ताकि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हम सिर्फ इमेजिन नहीं, क्लियरली विजुअलाइज भी कर सके। That too with proper smart interactive notes and detailed reading materials so that revision में time ना लगे। And this course also includes interactive maps, topic-wise quizzes and previous year questions so that chapter पढ़ते ही we can identify our weak and strong areas. So अगर आप घर बैठे क्लैरिटी और स्ट्रक्चर के साथ ज्योग्राफी प्रिपेयर करना चाहते हो तो you can join this course at 40% discount using the code TBFPYQ from the link mentioned in the description below. ठीक है? So now going back to where we were. बट अब यहीं पे मोस्ट एस्पिरेंट्स रुक जाते हैं, पर एग्जामिनर नहीं रुकता, वो ज्योग्राफी भी टेस्ट करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 3 कॉन्टिनेंट्स को कट करता है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, और 3 ओशंस को क्रॉस करता है, पैसिफिक, अटलांटिक एंड द इंडियन ओशन। यहीं पे साइलेंट एलिमिनेशन स्टार्ट होता है। पैसिफिक और अटलांटिक तो सबको याद रहते हैं, पर इंडियन ओशन भूल जाते हैं और आंसर गलत हो जाता है। लेकिन चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस, एग्जामिनर का अल्टीमेट एलिमिनेशन ट्रैप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास होने वाली कंट्रीज पर होता है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर ट्विस्ट कर करके पूछता आ रहा है। तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इस पर्टिकुलर ऑर्डर में देयर आर टोटल 10 कंट्रीज जिन्हें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस करता है। इनमें से 4 साउथ अमेरिका में है इसी वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में, दैट इज चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे। देन 5 आर फ्रॉम अफ्रीका, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर, एंड द लास्ट इज ऑस्ट्रेलिया। अब इसी वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में इसे याद रखने का द वेरी सिंपल निमोनिक इज चले बीए पराग, नासा बॉम्ब लेकर मैड ऑस्ट्रेलिया में। अब इसे एक बारी समझ लेते हैं। चले से हो गया चिली, बीए से हो गया, बी से ब्राजील एंड ए से अर्जेंटीना, पराग से पैराग्वे, नासा से आपका
NA से नामीबिया एंड SA से साउथ अफ्रीका, बॉम्ब में BO फॉर बोत्सवाना एंड MB फॉर मोजाम्बिक, मैड से मेडागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया तो है ही। ध्यान रखना, एग्जामिनर ऑप्शंस में एक ऐसा कंट्री जरूर डालेगा जो रीजनली करेक्ट लगेगा पर लाइन टच नहीं करेगा, एंड यही एस्पिरेंट्स फंसते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी दीज UPSC 2008 और UPPCS 2003 एंड 1997 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब बात रही ब्राजील की, तो इट्स अ स्पेशल केस क्योंकि इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों से पास होती है, एंड ऐसे इंटरसेक्टिंग फैक्ट्स एग्जामिनर के बहुत फेवरेट होते हैं। बट देन एग्जामिनर का नेक्स्ट लेवल ट्रैप वाटर बॉडीज के रिस्पेक्ट में पूछा जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन शायद ना आए, पर मल्टी स्टेटमेंट एलिमिनेशन में यह आ सकता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न passes through two small water bodies, that is Walvis Bay and the Mozambique Channel, both in Africa. ये छोटी लगती है पर ऑप्शंस में गेम बदल देती है। लेकिन इस लैटिट्यूड के अराउंड सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ट्रैप इज अबाउट द डेजर्ट्स लोकेटेड अक्रॉस दिस लाइन, जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में समझ लिया था। Atacama Desert in South America, Namib and Kalahari Desert in Africa, and Great Sandy, Gibson and Simpson Deserts, जिन्हें cumulatively Australian deserts के अंदर आते हैं, are located across this line. तो ये डेजर्ट लोकेशंस कोइंसिडेंस नहीं है, ये लैटिट्यूड एंड प्रेशर बेल्ट का पैटर्न है। और जब आप पैटर्न समझ लेते हो तब एलिमिनेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, और यहीं पे सीरियस एस्पिरेंट्स और गेसर्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं। नाउ अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन इजी दिखाते हुए भी हद कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो वो इन बेसिक फैक्ट्स को एलिमिनेशन के लिए आराम से यूज कर सकता है। सो द ट्रैप विल बी दैट कैप्रिकॉर्न कौन से माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज को क्रॉस करता है। सो साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन्स एंड ब्राजीलियन हाईलैंड्स, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में मैकडोनल्ड रेंजेस और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ये लाइन पास होती है। इसके अलावा जो लेटेस्ट ट्रैप एग्जामिनर ने यूज करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, इसकी कौन सी रिवर्स या लेक्स आर पास्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इंपॉर्टेंट रिवर्स में देयर इज पैराग्वे एंड पराना रिवर इन साउथ अमेरिका एंड लिम्पोपो रिवर इन अफ्रीका। इन रिवर्स को हम डिटेल में सेपरेट लेक्चर में तो देखेंगे ही, बट अभी बस इतना ध्यान रखो कि लिम्पोपो रिवर इज द ओनली रिवर दैट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। अच्छा, अब इस बात पर आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी रिवर्स दो बार कट करती हैं। इसे मैंने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में बताया था। तो इफ यू आर जेन्युइनली सीरियस, डू कमेंट, बिकॉज आई एंड इवन यू मस्ट सी कि कितने एस्पिरेंट्स एटलीस्ट 10 मिनट्स भी मैपिंग को सीरियसली दे रहे हैं, जो आपके प्री में असली कंपटीशन है। लेक की बात करें तो देयर इज ओनली वन इंपॉर्टेंट लेक, दैट इज लेक डिसअपॉइंटमेंट इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इट इज एन एफर्मल सॉल्ट लेक जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लाई करती है। देखो, यहाँ एग्जामिनर क्लाइमेट और लेक टाइप को कंबाइन करके स्टेटमेंट बना सकता है। सो ये रैंडम फैक्ट्स नहीं है, ये एलिमिनेशन एंकर्स हैं। एन एग्जामिनर इन फैक्ट्स को पूछकर एग्जामिन करता है कि क्या आप लैटिट्यूड को सही तरीके से इमेजिन कर पा रहे हो या नहीं। So now it's time for quick check. Tropic of Capricorn पर ये सारे पूछे गए UPSC and PCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। कमेंट्स में बताओ कि क्या अब आप इन्हें सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिक सर्कल, प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन एक ही वीडियो में पूरा डिस्कस करके खत्म करेंगे। एंड इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट्स, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।